बच्चों अब हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमने अभी तो सीखा ही था संख्या रेखा के द्वारा कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम इसके 2 भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और यदि हम इसके 3 भाग करते हैं तो हमें इसकी 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये हमने सीखा था ना। तो अभी हम लोग इसी विधि के द्वारा सीखने जा रहे हैं, इसे हम वैकल्पिक विधि कहते हैं। इसी विधि के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं कि हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 और 3 के मध्य हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भाग होते हैं उससे एक कम मानकर हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यदि हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम संख्या रेखा के बीच में कितने भाग कर देंगे, 8 भाग कर देंगे, बराबर बराबर 8 भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने 8 भाग किए, अब उसके बाद हमें उसे समतुल्य भी बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 2/1 8/8 से ही आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हुआ 16/8, अर्थात 2 के समतुल्य 2 को आपने 16/8 के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसी प्रकार आप 3/1 को, इसी प्रकार से आप 3/1 को भी 8/8 से गुणा करके 24/8 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके बीच में कैसे हमने परिमेय संख्याएं की। तो मैंने आपको कहा 8 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किए 2 और 3 के बीच में। जहां हमने 2 को लिख रखा है 16/8 और 3 को लिख रखा है 24/8। तो जो इसमें पहला जो हमारी लाइन है, पहली रेखा है, वह 17/8 दिखा रही है, 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 और 23/8। इस प्रकार हमें 7 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। बच्चों अब मेरे पास एक और प्रश्न है, -3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याएं यदि हमें ज्ञात करनी है तो बच्चों हमें क्या करना होगा, पहले हमें संख्या रेखा पर -3 और -4 को दर्शाइए। तो ये आपका 0 है, ये आपका यहाँ -1, ये -2, ये -3 और यहाँ आया -4। इसके मध्य 5 परिमेय संख्याएं दिखानी है। तो -3 और -4 के मध्य में दिखानी है 5। तो हम 5 में 1 जोड़ लेंगे, अर्थात हम इसे 6 भागों में विभक्त करेंगे। तो ये हमारा बन गया पहला भाग, ये 2 3 4 5 और ये 6 बन गए ना 6 भाग। अब ये जो पहला भाग होगा ये आपका क्या दर्शाएगा, -3 सही क्या दिखाएगा, सॉरी तो बच्चों -3 और -4 के मध्य परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -4 है। तो इसको पहले हमने क्या जाना था कि हम -3 और 4 इन दोनों को समतुल्य बना लेंगे। 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे अर्थात 6 मिला। तो हम 6 से इसके अंश और हर को गुणा कर लेंगे, हमें प्राप्त हुआ -18/6। इसी प्रकार -4/1 को हमने 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ -24/6। इसका अर्थ ये हुआ -3 को आप लिख सकते हैं -18/6 और -4 को आप लिख सकते हैं -24/6, है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो अब मैं इसको 6 भागों में विभक्त करूँगी। ये हमारा आया पहला भाग, 2 3 4 5 6। तो जो पहला भाग है 18 के बाद यहाँ स्टार्ट होगा बच्चों 19। तो ये पहला जो भाग होगा -19/6, दूसरा -20/6, तीसरा -21/6, चौथा -22/6, सातवां -23/6। तो मुझे 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात पता चल चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, -19/6, -20/6, -21/6, -22/6 और -23/6। तो मैंने 5 परिमेय संख्याएं इन 2 संख्याओं के मध्य में ज्ञात कर ली हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना अभी तक कि किसी भी संख्या की
अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और संख्या रेखा पर भी आप अनंत परिमेय संख्याएं दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने -3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की। पहले से जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो हमें -6/8 प्राप्त हुआ, अंश और हर दोनों को। इसी प्रकार 3 से गुणा करने पर हमें -9/12, 4 से गुणा करने पर, इस प्रकार हमें अनंत, ये जो आपका सीक्वेंस है ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो अब बच्चों, यदि मैं आपको ये जो टेबल है ये ना दिखाऊं और इनमें से कोई 2 परिमेय संख्याएं ले लूं, जैसे कि मैंने -12/16 ले लिया और -21/28 ले लिया, तो इनकी समानता की जांच हम कैसे करेंगे? मतलब इनकी समानता की आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों समान हैं? यदि मैं आपको नहीं बताऊं और मैं इसको छुपा लूं और मैं आपको सिर्फ ये 2 संख्या दे दूं और आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये दोनों समतुल्य हैं, क्या ये समान हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों, इसकी समानता की जांच करने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं। जो मुख्यतः 2 विधियां हैं वो हैं सरलतम रूप प्राप्त करके और समान हर बनाकर। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक विधि होती है जिसे हम वैकल्पिक विधि बोलते हैं। जब हमारे पास समय की बहुत कमी होती है तो ये एक शॉर्ट मेथड है निकालने का कि ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। इसे हम समान होने का प्रतिबंध कहते हैं। अर्थात a/b और c/d यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनके समान होने के प्रतिबंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये समान है या समान नहीं है। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक जो बहुत ही एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो बताना चाहूँगी, वो है निरपेक्ष मान। किसी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो बच्चों, निरपेक्ष मान का अर्थ होता है केवल संख्यात्मक मान।